हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की समाज विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 21 में भारत की मुख्य फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। और मुख्य फसलों में भी दो फसलें हैं, चावल और गेहूँ। बाकी फसलों के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। देखिए, जलवायु, मिट्टी और कृषि पद्धति में अंतर होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की अखाद्य और खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं वो निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहले है चावल। देखिए, चावल के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि भारत की सबसे अधिक खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण फसलों में माना जाता है। देश के लगभग 1/3 क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है। यह भारत की आधी से अधिक जनसंख्या को भोजन प्रदान करती है। हमारे भारत के जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं उन सभी में चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। कुछ राज्य या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पूरे वर्ष चावल की खेती होती है। तीन किस्में चावल की उगा ली जाती हैं, औस, अमन और बोरो। इसमें बोरो जो फसल है वो ज़्यादा उत्पादन देती है। देखिए, यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है। आर्द्रता मीन्स नमी। वायुमंडल में नमी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है वहाँ सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई के माध्यम से इस फसल को उगा लिया जाता है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। हमारे भारत से ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो चीन करता है। लेकिन चीन की एक खास बात यह है बच्चों कि जितना ज़्यादा वो उत्पादन करता है उतना ही अधिक चीन में चावल की मांग है। कारण है जनसंख्या अधिक होने की वजह से वह आज भी आत्मनिर्भर नहीं है। देखिए, चावल के उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो चावल तटीय क्षेत्रों, जो तटवर्ती क्षेत्र है हमारे भारत के किनारे, उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों तथा डेल्टाई भागों में ज़्यादातर उगाया जाता है। नहरों के जल और नलकूपों की सघनता के कारण, क्योंकि हमारे भारत में नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, एक प्रश्न आता है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? नहरें हैं। ठीक है, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है वो नहरों के द्वारा होती है। तो नहरें, इसके अलावा नलकूप की अधिकता के कारण हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की खेती को उगाना संभव हो पाया है, क्योंकि सिंचाई के माध्यम से इसकी खेती आसानी से पूरी कर ली जाती है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न फसल है चावल के बाद हमारे भारत की, वह है गेहूँ। देखिए, गेहूँ उत्तर भारत की सबसे पसंदीदा खाद्यान्न फसल है। अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं तब गेहूँ उगाने के लिए 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना जरूरी है और कटते समय 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी है। यदि बोते समय 10 से कम डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ तो अंकुरित होने में समस्या आती है, और यदि कटते समय 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा तापमान होता है तो दाना भारी और सुडौल नहीं हो पाता है, अर्थात उत्पादन क्षमता बहुत कम हो जाती है। और अक्सर हमारे यहाँ जो होता है वो यही होता है कि तापमान ज़्यादा हो जाता है। 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फसल के पकते समय हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की उत्पादन क्षमता कम रह जाती है। अच्छा, मिट्टी की अगर बात करते हैं तो चिकनी मिट्टी तथा हल्की दोमट मिट्टी को गेहूँ की खेती के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। अगर हम इसके उत्पादन क्षेत्रों की बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, ये सभी ऐसे कुछ राज्य हैं जिनमें गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर
की जाती है। बाकी जो कुछ और अन्य राज्य हैं उनमें छिटपुट ही खेती गेहूं की जाती है। आज आपने जाना चावल और गेहूं की खेती के बारे में।